प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम लोग महात्मा सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिए गए तथा आपकी पाठ्यपुस्तक में पद शीर्षक से संकलित कुछ पदों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने 7 पदों का अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं 8वें पद में क्या लिखा हुआ है। 8वें पद में जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, मुझे ब्रज की बातें भूल नहीं रही हैं, बहुत याद आती है, वो गोपियों का संग, ग्वाल बालों के साथ खेलना, तमाम चीज़ें। तो उद्धव जी कहते हैं कि देखते हैं हम भी क्या होता है, क्यों जो है गोपिकाएं व्यर्थ में आपके विरोह में बावली हुई जा रही हैं, पगली हुई जा रही हैं, दुखी हो रही हैं। हम जाते हैं और उनको निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हैं, बताते हैं कि शाश्वत ब्रह्म ही श्री कृष्ण हैं। इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके ब्रह्म के प्रेम में अपने मन को लगाएं, ब्रह्म के ध्यान में अपने आप को लगाएं। इन सब बातों को लेकर के जब श्री कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव जी गोपिकाओं के पास पहुंचते हैं तो वहाँ की स्थिति कुछ और ही होती है। गोपिकाएं इनका संदेशा सुनती तो हैं, लेकिन अपने विचार पर अटल रहती हैं, दृढ़ रहती हैं, और श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का भाव है, जो उनकी प्रेम की भावना है, वो और भी सुदृढ़ हो जाती है और मजबूत हो जाती है। और वे उद्धव जी से कहती हैं, क्या कहती हैं, देखिए एक पद्य के माध्यम से हम समझते हैं। उद्धव मनन भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को राधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई बिन केसो, ज्यों देही बिन शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद में गोपिकाएं उद्धव से श्री कृष्ण के प्रति अपने अटल भाव को व्यक्त करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले छंद की भांति इसमें भी हम पहले संकेत बना लेंगे। संकेत में शुरू के 2 शब्द ले लेंगे तथा अंत के 2 शब्द। उसके पश्चात हम संदर्भ लिख लेंगे। संदर्भ पिछले पद्य की भांति है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया। इसके कवि महात्मा सूरदास जी हैं। फिर हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखना है कि प्रस्तुत छंद में गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हर व्यक्ति के पास एक ही मन होता है, 10-20 मन नहीं होते हैं, और हमारा एक मन है जो श्री कृष्ण के पास चला गया है। इसलिए हम किस मन से उस परमात्मा जो आप बता रहे हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसकी उपासना करें। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, किसी भी व्यक्ति के पास 10-20 मन नहीं होते हैं, मन तो एक ही होता है। और मन का इंद्रियों के साथ जब संयोग होता है तभी हमको वस्तुओं का ज्ञान होता है। इसलिए हमारा मन और हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के साथ ही संयुक्त हैं, उन्हीं के साथ लगी हुई हैं। इसलिए हमको केवल उन्हीं का ज्ञान हो सकता है और किसी का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो उन्होंने लिखा कि एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक ही मन था हमारा, वो कहाँ चला गया है? श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो कहो आराधे ईश, आपके इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना कौन करे, इसकी उपासना कौन करे? हे उद्धव से गोपिकाएं कहते हैं कि हे उद्धव, इंद्रिय शिथिल भई बिन केशव, जहि देहि बिन शीस। अब तो हमारी स्थिति ऐसी हो रही है, हमारी इंद्रियां उसी प्रकार से शिथिल हो गई हैं, किसी भी कार्य को करने के योग्य नहीं हैं। जैसे किसी व्यक्ति की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया जाए, सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है, तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, किसी भी कार्य में योगदान नहीं कर सकती हैं। वैसे ही हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हमारी गर्दन को हमारे धड़ से अलग कर दिया गया हो। आशा लागी रहती तन सहसा, जीवों कोट बरिस। केवल श्री कृष्ण से मिलन की उम्मीद हमारे मन में है, यही आशा है। इसी आशा के साथ हम करोड़ों वर्ष तक जीवन अपना बिता सकते हैं, करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। लेकिन ये कहो कि उनको हम छोड़ करके, उनको त्याग करके अपना जीवन व्यतीत कर दें, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर को, आप तो श्याम सुंदर के मित्र हैं, सखा हैं, सकल जोग करीस, और संपूर्ण योग के स्वामी हैं।
प्रिय छात्रों, यहाँ योग के दो अर्थ हैं। योग माने मिलन, और उद्धव के परिप्रेक्ष्य में योग का मतलब होता है योग साधना। तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो मिलन के स्वामी हैं, इसलिए हमारा श्री कृष्ण के साथ मिलन कराइए। क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, आप योग के गुरु हैं, इसलिए हमारा योग कराइए। हमको श्री कृष्ण से वियुक्त मत करिए, उनसे दूर रहने की बात न करिए, क्योंकि उनके बिना हमारी इंद्रियां किसी काम की नहीं हैं। उनकी आराधना हमारे सिर के समान है, शीश के समान है, जो संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान का भंडार है। आगे देखिए बच्चों, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपिकाएं अपना अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास श्री कृष्ण के प्रति प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है, हमारा और कोई स्वामी नहीं है, न ही निर्गुण न ही सगुण। जो भी हैं श्री कृष्ण ही हैं, उनके अलावा हम किसी और की बात को सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। इसलिए आप हमारा श्री कृष्ण से मिलन अवश्य करवाइए। ये तो रहा विद्यार्थियों इस पद की व्याख्या। अब देखते हैं इससे संबंधित काव्य सौंदर्य के तत्व। पिछले पद की भांति ही इसमें छंद हो जाएगा गेय पद, भाषा ब्रज, और यहाँ पर अलंकार देखिए श्लेष अलंकार हो जाएगा। जोग शब्द है, योग के दो अर्थ निकल गए यहाँ पर। योग का अर्थ होता है मिलन और योग का अर्थ है योग साधना। अनुप्रास अलंकार तो अक्सर आपको मिल ही जाता है, नंद नंदन। यहाँ पर नंद न शब्द की और द शब्द की वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला देखिए, इसमें क्या है खास कि प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं की अटल भक्ति प्रदर्शित की गई है, और उद्धव का जो ज्ञानाभिमान था वहाँ यहाँ पर वह खंडित होता दिख रहा है गोपिकाओं की हट के आगे, गोपिकाओं की दृढ़ भक्ति के आगे। इस प्रकार से गोपिकाएं, और रस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि गोपिकाएं श्री कृष्ण के वियोग में ब्रज में हैं और श्री कृष्ण मथुरा में हैं। यह तो रहा आपके 8वें छंद की व्याख्या। हम 9वें छंद की व्याख्या लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।